क्राइसिस इसलिए होता है कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस क्या है। हम्म। तो हम ये सोचते थे कि हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो हम्म। ठीक कर रहे हैं। तो पहला पहला फैक्ट ये है कि अगर आप डॉलर टर्म्स में देखें, और ये हम्म। सारी जो कैलकुलेशंस विकसित भारत की होती हैं वो सब यूएस डॉलर टर्म्स में होती है। और यूएस डॉलर टर्म्स में हमारी तरक्की काफी स्लो है, 16th सारे देशों को लेके, नंबर वन नहीं है, हम 16th है। तो इसलिए हमारी एक्सपेक्टेशन, और अगर आप रूपी को देखें तो हम्म। रूपी काफी डिप्रिशिएट हो गया है, 7 साल कंटिन्यूसली डिप्रिशिएट हो रहा है। और उसके साथ साथ एक्सपोर्ट ग्रोथ कोई एक्सेलरेट नहीं कर रही। तो हम्म। क्या फायदा हुआ रूपी डिप्रिशिएटिंग का? और रूपी क्यों डिप्रिशिएट कर रहा है, कम वैल्यू क्यों हो रही है रूपी की? तो ये है क्राइसिस, ये है इकोनॉमिक मिसफॉर्चून आप कह सकते हैं। कि पॉलिटिकल फॉर्चून बहुत अच्छी है भाजपा की, एकदम ठीक सारी इलेक्शन जीत रही हैं। और यहाँ पे जो इकोनॉमी है वो तरक्की ज्यादा नहीं कर रही, नो मैटर व्हाट इंडिकेटर यू टेक। तो देखिए, पहली बात ये है, जो रूपी, कई इकोनॉमिस्ट ये कह रहे हैं कि रुपी को डिप्रिशिएट करना चाहिए, एक्सपोर्ट ग्रोथ हो जाएगी। वो तब हम्म। होता है जब रुपी की ओवर वैल्यूड है, मतलब हम्म। कि काफी, मगर कोई इंडिकेटर नहीं लगता कि रुपी ओवर वैल्यूड है। तो इसलिए क्या कारण है कि रुपी डिप्रिशिएट कर रहा है? और मेरे मुताबिक, मेरे एनालिसिस के मुताबिक, कि कॉन्फिडेंस इंडियन इकोनॉमी में कम हो गई है, हम्म। इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है। पब्लिक इन्वेस्टमेंट बिल्कुल हो रही है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर की सब कुछ उस बिल्कुल ठीक ठाक है, मगर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही। और अगर पब्लिक इन्वेस्टमेंट और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट दोनों को हम देखें तो वो कोई 32% एवरेज कर रही है पिछले 10 साल से। मगर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट 6% कम हो गई है, परसेंटेज पॉइंट्स। और प्राइवेट पब्लिक इन्वेस्टमेंट 6 परसेंटेज पॉइंट्स ऊपर हो गई। एक तो ये बात। और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज मोर प्रोडक्टिव देन पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ये सारी दुनिया में है, ये हमारा हम्म। कोई स्पेशल चीज नहीं है। तो अब दूसरी आइटम इन्वेस्टमेंट का, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, आप सप्लाई चेन्स की बात करते हैं, लिंकेजेस की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, वो सब मॉडर्न टेक्नोलॉजी, वो सब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से आती है। और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नेट अब इंडिया में एट द लोएस्ट पॉइंट सिंस 1990। मतलब कि नेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अब कोई 0.4% ऑफ जीडीपी रहा। और पिछले 7 महीने से नेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नेगेटिव है। तो ये प्रॉब्लम है, आपकी तरक्की हो रही है, जीडीपी ग्रोथ हो रही है, मगर इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही। तो हमें ये सवाल पूछना है कि इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं हो रही।